चंद दिन रह गए हैं और उसके बाद ये महाकुंभ जो 144 साल में आता है ये चला जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब ये कुंभ चला जाएगा तो उसके बाद यादों में क्या रह जाएगा। फिर अगले 144 साल के लिए इस बीते 2025 के महाकुंभ की क्या यादें रह जाएगी। अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो शायद वो 4 चीज़ें होंगी, वही यादें रहेंगी और जो नहीं होना चाहिए। हर्षा रिछाड़िया, मोनालिसा नाम की बच्ची, अभय सिंह IITN बाबा उर्फ चालबाज जिनको कह सकते हैं आप, और साथ में लिपस्टिक वाली महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी। आपको इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और इस महाकुंभ को बर्बाद करने की भी एक बड़ी साजिश है। और इस साजिश का पूरा डिकोड करेंगे आज इस सीरियल में, शुरू से लास्ट तक बड़े आराम से देखिएगा। क्योंकि आज महामंडलेश्वर को भी आज हम लोग आज खोलेंगे और महामंडलेश्वर जिसकी पदवी दे रहे हैं उस महंत का भी को भी आज डिकोड करेंगे। जी हाँ, कैलासानंद गिरी महाराज जी जो हर्षा रिछाड़िया के गुरु हैं, आज उनको भी डिकोड करेंगे। क्योंकि अभी तक तो आपने हर्षा रिछाड़िया के बारे में लोगों को कहते हुए सुना होगा। आपको ध्यान, पहले शुरुआत करते हैं। अखाड़ा परिषद क्या होता है, अखाड़ा क्या होता है, अखाड़ा परिषद का गठन कैसे हुआ, अखाड़ा कैसे बना, शंकराचार्य क्या होता है, महामंडलेश्वर क्या होता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है क्या? इसके बारे में अगर आप पूछिएगा अपने आसपास के लोगों से तो शायद 10 में से 9 लोग आपको नहीं बताएंगे कि अखाड़ा परिषद की स्थापना कैसे हुई, अखाड़ा क्यों बना। शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए, 4 शंकराचार्य हुए और उसके साथ ही महामंडलेश्वर नाम की उपाधि जुड़ी गई। ये एक तरह से ज्ञान प्रसार के लिए महामंडलेश्वर बनता है, ज्ञान प्रसार के लिए महामंडलेश्वर बनता है। लेकिन जिस महामंडलेश्वर में किन्नर अखाड़ा में ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया है, आप कौन सा कोई प्रवचन आपने देखा है क्या? आपने कभी प्रवचन, आप यकीन करते हैं कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी जी कहीं पर आपको प्रवचन देती हुई दिखाई देंगी? मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूँ, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन एक बार फिर से जरा सोचिएगा कि ममता कुलकर्णी ने पिंडदान किया है और पिंडदान करने के बाद वो बनी है महामंडलेश्वर। अब जरा उनके बारे में पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद कैलासानंद गिरी पर जाएंगे और हर्षा रिछाड़िया पर जाएंगे। ममता कुलकर्णी जी शुरुआती नाम पद्मावती होता है, फिर ममता कुलकर्णी बनती है। 1993 से फिल्मी सफ़र शुरू होता है, ये कहानी तो आपने सुनी रखी होगी। लेकिन 1993 में इन्होंने अगस्त के महीने में स्टारडस्ट को जो न्यूड फोटोशूट किया था, जिसके लिए 2000 ईस्वी में 15,000 का जुर्माना भरा इन्होंने। ये बनती है महामंडलेश्वर, यानी हिंदू के धर्म का पोस्टर गर्ल बनती हैं। किसी जमाने के 1993 से किसी जमाने की सेक्स सिंबल लेडी भगवा कपड़ों में आपको सिर्फ हिंदुत्व का मजाक बनाते हुए ही तो दिखाई देंगी, और क्या दिखाई देंगी? जरा सोचिएगा इस बात को कि क्या वही महिला जो सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब होता है जो सांसारिक मोह माया से विरक्ति ले चुका हो। इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती है ममता कुलकर्णी, 2,23,000 फॉलोअर अभी भी हैं। हम स्क्रॉल किए देंगे वीडियो पर, देखिएगा। क्या कोई सन्यासी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला सकता है? सोचिएगा जरूर। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं बागेश्वर सरकार भी, और कई सारे संतों के भी हैं, लेकिन वो प्रचार प्रसार का एक माध्यम होता है। लेकिन जरा ममता कुलकर्णी जी के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालिए, उसमें से किसी भी वीडियो में अगर आपको प्रवचन दिख जाए तो जरा बताइएगा हमको। क्योंकि उनके पोस्ट में सिर्फ उनकी ग्लैमर, उनकी खूबसूरती, क्लीवेज दिखाते हुए हॉट फोटो और तमाम तरह के कपड़ों में उनकी खूबसूरती बखारती हुई शेखियाँ मिलेंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। न ज्ञान मिलेगा, न सनातन मिलेगा, न संस्कार मिलेगा, न प्रवचन मिलेगा। फिर कैसे महामंडलेश्वर? कभी आपने हिंदू धर्म में सन्यासी होते महिलाओं को सुना है क्या? ये नया अजूबा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है? यहाँ महिलाएं सनातनी सन्यासिनी हो सकती हैं क्या? ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिंडदान करने की आज़ादी तो महिलाओं को होती नहीं है। महिला कब से पिंडदान करने लगी महाराज? और जब पिंडदान कर ही नहीं सकते हैं तो आप सन्यासी कैसे बन सकते हैं? और अगर हैं तो पहले, अगर कर सकते हैं तो पहले कोई महिला सन्यासी बनी हो तो नाम बता दीजिए, हमारा नाम अभी ही बदल देंगे। बताइए नाम। विदुषी होती हैं, सन्यासिनी नहीं होती हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट है। जब कोई गृहस्थ आश्रम से सन्यासी की तरफ आता है तो उस बीच में पहले वो संत बनता है,
वो पहले साधक बनता है। नैष्ठिक परंपरा में पहले उसकी जांच परख होती है 2-4 साल कि क्या वाकई में ये सन्यासी होने योग्य है या नहीं है, जिसमें शिखा बंधन और ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद उस सन्यासी का प्रकरण होता है और सन्यासी के बाद महामंडलेश्वर होता है। महामंडलेश्वर की उपाधि कैसे? महामंडलेश्वर जो है वो अब आपको हम बताते हैं। जो अखाड़ा बना और जो नागा साधु बने, इन्होंने 2 लड़ाई लड़ी। 1757 अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जब मथुरा पर आक्रमण हुआ था और अहमद शाह अब्दाली को लौटने पर मजबूर किया और मथुरा गोकुल की रक्षा की थी नागाओं ने। और 1858 झांसी की रानी के साथ लड़ाई किया, 450 नागा शहीद हुए। वो अखाड़ा परिषद है, वो अखाड़ा है, अखाड़ा परिषद नहीं है, अखाड़ा परिषद बाद में आया। अब इस अखाड़े में महामंडलेश्वर मंडली शब्द से उत्पत्ति हुई है और ये एक सैनिक परंपरा होती है। वहाँ एक महिला ऐसे ही महामंडलेश्वर बन सकती है क्या? 85 करोड़ की मालकिन है ममता कुलकर्णी और आप उन्हें बना दे रहे हैं महामंडलेश्वर। क्या हो रहा है भाई साहब? मतलब इस कुंभ में बोली लगाई जा रही है। महामंडलेश्वर ले लो, जगत गुरु ले लो, बोली लगा लगा के बेच रहे हैं क्या? हम इस सीरीज में पूरा पोल खोल रखेंगे। कौन सा धर्मगुरु किस राजनीतिक ऑफिस के कार्यालय में किसके चौखट पे चप्पल उतार के जाते हैं, कहाँ बिकते हैं, पूरी कहानी रखेंगे आपके सामने। जैसे ममता कुलकर्णी जी का डिकोड कर रहे हैं। ममता कुलकर्णी जी जहां 2006 में 2000 के ड्रग्स के कंसाइनमेंट जिस कंपनी के नाम से था, उस कंसाइनमेंट की मालकिन थी ये। और विक्की गोस्वामी के साथ भाग के चली गई केन्या। बाद में विक्की गोस्वामी को सजा मिली और कुछ लोगों ने कहा, जब मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि विक्की गोस्वामी के साथ शादी हो गई है, तब खुले मंच से इन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने स्वीकार किया कि हाँ, हम विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में है बट शादी नहीं की है। ऐसी महिला को हिंदुत्व का पोस्टर गर्ल सीधे सीधे बना देना कहीं हिंदुत्व के खिलाफ की बड़ी साजिश तो नहीं है? डी कंपनी के साथ यानी कि दाऊद इब्राहिम के साथ डायरेक्ट इनके कनेक्शंस हैं, ये बात दीगर है और ये बात सार्वजनिक पटल पर हैं और ये लोग कहते हैं दबी जबान से। फिर ऐसे महिलाओं को बिना जांच परख करके सीधे महामंडलेश्वर का पोस्टर गर्ल बना देना क्या हिंदुत्व के नाम पर आघात नहीं है? और क्या इस बात की आशंका नहीं है कि कल को यही पोस्टर गर्ल किसी ऐसी मूवी में काम करते हुए दिखाई देंगी जहां बेड शेयर हो रहा होगा और उस समय में जब विधर्मी हंसेंगे तो कोई हिंदू सर उठा के जवाब दे पाएगा क्या? जरा सीने पे हाथ रख के बोलिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। हम उस तमाम साजिश पे बात करेंगे। स्टीव जॉब्स की पत्नी कैसे कमला नाम रख करके यहाँ आती है, हम उस पर भी बात करेंगे कि रेमो डिसूजा नहाने चले आते हैं तो आप कैसे हिंदुत्व की जय जयकार करते हैं और उसके पीछे का साजिश क्या है। और बड़े आराम से धर्मगुरु उसकी पोस्टर शेयर करते हैं। अरे भाई साहब, जब वो मानता नहीं कि वो हिंदू है तो जबरदस्ती डुबकी लगवा रहे हो क्या? हिंदुओं की संख्या इतनी कम हो गई है क्या? नौटंकी चल रहा है यहाँ। और तमाम यूट्यूबर्स के साथ बिना लॉजिक के, बिना बात के आप सीधे प्रचार किए जा रहे हैं। हिंदुत्व के चौखट पर हिंदुओं के सबसे बड़े संगम में हिंदुत्व का चीरहरण हो रहा है दिन प्रतिदिन हर मीडिया रिपोर्ट्स में, और आप ताली बजा रहे हैं और नीचे लाइक बटन दबा रहे हैं, शेयर बटन दबा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि सहभागिता आपकी भी है, क्योंकि ये जो प्रयाग के किनारे जो कुंभ है, दरअसल देखिए जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ और अमृत 12 बूंदे 12 जगहों पर गिरी, तो उसी पर जो कुंभ हुआ वो अमृत बूंदे तो है नहीं। दरअसल कुंभ अब रह गया है एक समागम का, जहां संत, मंडलेश्वर, आचार्य, ज्ञाता सब जुटते हैं। महामंडली होती है, धर्म संसद होता है, धर्म का शास्त्रार्थ होता है, धर्म के प्रवचन होते हैं और धर्म को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से धार्मिक हुआ जाए, किस प्रकार से धर्म चेतना आगे प्रसार किया जाए, इस पर चर्चा होती है। और कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस कुंभ में हो क्या रहा है, और शायद इसीलिए सिंहस्थ कुंभ में किसी एक बड़े शंकराचार्य महामंडलेश्वर साहब ने संन्यास ले लिया था कि अब किसी कुंभ में नहीं आएंगे, और कई संत इस बार भी नहीं आए हैं। ये बात की जानकारी है आपको? उसका भी नाम रखेंगे क्यों नहीं आए। ये सब साजिश है, क्योंकि जो अच्छे हैं, जो संत हैं, जो निर्मोही हैं, जो बिल्कुल आप कह लीजिए कि समाज से विरक्त हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और जो समाज की हम मिला रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जेड श्रेणी की सुरक्षा होगा वगैरह वगैरह तमाम।
हम आपको रामायण मंदिर के उद्घाटन के समय में बीजेपी का विरोध करने वाले धर्मगुरु के बारे में भी बताएंगे, और उस समय में बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने वाले जो शंकराचार्य थे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए तनिक। तत्काल आज का ये पहला वीडियो ममता कुलकर्णी और उनके महामंडलेश्वर बनने पर जो जय जयकार कर रहे हैं उस नकली हिंदुओं के लिए रहेगा। एक बार